हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। दोस्तों, भारत के सबसे सुरक्षित व्यक्ति की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति सबसे सुरक्षित व्यक्ति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो सबसे अधिक भारतीय बैंक की शाखाएं जो है इनमें से हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो चाइना मैन शब्द जो है संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट के खेल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो देखिए, गुजरात की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गांधीनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथी जो है यह पाए जाते हैं थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध इनमें से हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी जैवलिन थ्रो, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो पहली बार जनता कर्फ्यू यह लगा था 22 मार्च 2020 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 मार्च 2020 में। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं। दोस्तों, भारत का फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहे जाते हैं मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिल्खा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष में चली थी। तो पहली बार रेल का आरंभ जो है हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली जो है प्रसिद्ध नृत्य इनमें से हो जाएगा केरल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल राज्य का। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से इनमें से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। दोस्तों, त्योहारों का नगर जो है इनमें से कही जाती है मदुरै को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मदुरै। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तो तार और केबल जो है सबसे अधिक बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो देखिए, राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि जो है टोटल हो जाएगा 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 52 सेकेंड। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है। तो राष्ट्रीय सब्जी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कद्दू, जो कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाई जाती है। तो भारतीय पर्यटन दिवस की बात करें तो हर साल मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, सेब का अधिकतर उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। तो सेब का सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जो डांडिया है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात का। चलिए अगला सवाल, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। अगला सवाल, घाटों का नगर किसे कहते हैं। तो घाटों का नगर जो है इनमें से कही जाती है वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वाराणसी को कहते हैं घाटों का नगर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे गर्म राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है इनमें से हो जाएंगे राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजीव गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। दोस्तों, इनमें से भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, यह देश हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, श्रीलंका के साथ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। देखिए राजस्थान का राज्य नृत्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा घूमर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है घूमर। अगला सवाल, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं। देखिए लाल नगरी के नाम से जानते हैं अलीगढ़ शहर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है। देखिए आरबीआई की नोट छपाई जो है इनमें से होती है नासिक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा नासिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं। देखिए पुरानी गंगा के नाम से इनमें से जानते हैं गोदावरी को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गोदावरी नदी को जानते हैं पुरानी गंगा के नाम से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। दोस्तों 200 के नोट पर चित्र अंकित है, इनमें से हो जाएगा सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है सांची का स्तूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो देखिए सबसे अधिक सीमा जो है भारत की लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बांग्लादेश के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रायपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है रायपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है। देखिए सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है इनमें से होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा राजस्थान राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आम का शहर किसे कहा जाता है। देखिए आम का शहर जो है इनमें से कहते हैं लखनऊ को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा लखनऊ को कहते हैं आम का शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में कुंभ मेला जो है उज्जैन में लगती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा उज्जैन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो रसगुल्ले का आविष्कार जो है यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो पानी पूरी बनाने की शुरुआत जो है सबसे पहले हुआ था भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारत देश में सबसे पहले पानी पूरी की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी या फिर कानपुर में। तो लोटस टेम्पल जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। देखिए सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक नमक उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी। देखिए सबसे पहले धातु जिसकी मुद्रा बनाई गई इनमें से हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चांदी की मुद्रा सबसे पहले बनाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला डाकघर कहाँ पर खोला गया था। तो पहली बार भारत में जो है डाकघर खोली गई थी कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए प्याज सबसे अधिक उत्पादन करने वाली राज्य इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहते हैं। तो वीरों की भूमि जो है इनमें से कही जाती है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा राजस्थान को कहते हैं वीरों का भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आती है। देखिए सबसे पहले मानसून का आगमन जो है केरल में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर उत्तराखंड। तो सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं यह होती है केरल की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा केरल राज्य की। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो देखिए लखनऊ जो है यह बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा गोमती नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है। देखिए नोटबंदी की बात करें तो अब तक टोटल 3 बार हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 3 बार। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है। देखिए इनमें से सबसे पुरानी नाम जो है यह हो जाएगा जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जम्बू द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सुभाष चंद्र बोस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? देखिए सबसे कम मुस्लिम की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज जो है यह भारत के राज्य कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए सबसे अधिक हाथियों की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? तो सबसे ऊंची ढलान जो है इनमें से हो जाएगा ताओबा ढलान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ताओबा ढलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? अकबर, शेरशाह, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले इनमें से हो जाएंगे शेरशाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शेरशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा जो है लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा गांव है जहां पर बिना दरवाजे के घर होते हैं? तो देखिए गांव जो कि बिना दरवाजे के घरों के हैं तो इनमें से हो जाएंगे शनि सिंगनापुर गांव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि सिंगनापुर गांव। चलिए आपका अगला सवाल, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? दोस्तों भारत में सोने की खान इनमें से कहाँ पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर केरल में? तो देखिए सोने की खान जो है यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो सबसे अधिक खाए जाने वाली फल इनमें से हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केला जो कि सबसे अधिक खाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश में? तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है यह हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? देखिए कोलकाता नगर की स्थापना जो है यह हुआ था 1690 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1690 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन से है? गोरखपुर, लखनऊ, इंदौर या फिर कानपुर? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।